आज़ाद मुफरदात आ रहे ये तरीका इलाज उन्ना कि सर्दी नूं तरी गर्मी नूं दिओ तुसीं सर्दी ते सर्दी नूं दिओ तुसीं गर्मी हाँ ਇਹਦੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਅਲ ਜਬਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਜਮਾ 2 ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ 4 ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕਾ ਇਲਾਜ ਯੂਨਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿਲਤ ਹੈ ਇਖਲਾਤ ਦੀ ਜਮਾ ਖਿਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਸਰੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਵੀਂ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਤ ਅਸਲ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ अच्छा खिलत पैदा होनी चाहिए खिलत पैदा फिर इलाज हो जाएगा हर मर्ज का इलाज असल उनका है ये नहीं कि मिसाल के तौर एक दी नब्ज़ देखी सुफरावी मिजाज है और उस बंदे की नब्ज़ चलती पई है सुफरात है तो तुसी ओनू सर्द ते तर चीज़ां दे सो तो इलाज हो जासी नहीं हो क्योंकि जिहड़ी गर्मी है हरारत ये चीज़ नू फैलांदी है एवें कि जी सर्दी है ये चीज़ में सुकेड़दी सर्दी चीज़ में सुकेड़दी है इवें है हूँ इन्होंने दोनों के एक मिसाल मैं तेन देना एक बंदे का मिजाज है जी सुफरा जवानी दे विच हर नौजवान का मिजाज सुफरा होंदा है क्योंकि एक्टिविटीज़ उहदियां बड़ियां होंदियां ने उहदे खून दे विच जोश बड़ा होंदा है उस दे विच उहदा हो गया सुफरा हुण गिज़ावां खांदा है सोदा खुशकी सर्दी तो खुशकी वाली गिज़ावां खाता है उनके घरेलू मामलात इस तरह के ने या वो अफोर्ड ही कर सकता है कोई खुराक सुदावी खाना ये कदे भी नहीं होगा कि हिको मिजाज का इलाज हो उसका बुनियादी सुफरा चलता पाया है तो सुदा वो खा रहा है हूँ सुदा सुफरा जिसे मिलनगे तो इन्होंने जी तीसरी कैफियत निकलेगी वो खिलत है वो मरद है उनका इलाज होगा ये तिब यूनानी का असूल है जिंदे सारे मुतफिक हैं जोड़े अपने जितने भी हुक्मा हो गुजरे जितने भी इमाम हो गुजरे हैं अपने सुफरात को लैके कबीरों के हिसाब का जिन्ने भी हो चुके हैं उन्होंने सारा का ये इतफाक है सिवा मुल्तानी का क्यों इलाज पिछा रह गया कि वो करता है मिजाज मसलन सुफरा है तो उन्हें सर्दी तरीज कर देसी अगर सुदा है तो उन्हें गर्मी तरीज कर देसी उहदे नाल उस बंदे का इलाज नहीं हो सकता हुण इहदे विच किवें उसी बई ये हुण सुदा सर्दी खुशकी ते गर्मी खुशकी इहदे दो दे रलण दे नाल तीजी कैफियत किहड़ी बनी असल इत्थे आते हकीम हजरात जिहड़े ना उन्होंने उत्थे पढ़ाया जाता है ना उन्होंने दसते हैं कि जैसे मामला की है ये जी तीसरी कैफियत है वो तुसीं ये कड्ढो हमेशा तू अग नूं सर्दी ते गालिब है अग सर्दी ते गालिब है या तुसीं यही ले लो बई अग बलदी पई होवे तो उहदे उत्ते मिट्टी सट गई मिट्टी का मिजाज की है सुदा मिट्टी सट दे ये अग दे उत्ते गालिब कौन उसी मिट्टी सुदा गालिब आ गया हूँ इन्हों के जी कॉमन चीज़ है यानी बराबर हिको चीज़ है वो की है खुशकी तो इन्हें मिजाज तीजी खिलत की बनेगी सुदा बनेगा सुदा का इलाज किया खुशकी सर्दी ते खुशकी का इलाज किया जासी उन अमराज भी सुदावी होने उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ भी मर्दा उसन सुदावियत ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਉਹਦੇ पेट च गैस ज़्यादा कब्ज़ ज़्यादा होती और भुख घट लगती होती ये फिर नबज दस देंदी बंदे ने भी है की मिजाज दस देंदी है क्या सुफरा है आ सुदा है आ बगलमी है आ दमवी है दमवी तो इन्हों की चौथी एक नस्ल है ना चारे खिलता चार मिजाज चार है इन्हों के निकलती की है सुदा पे निकलती यानी कि उनके आज़ाद सुकड़ाओ है तो खुशकी है
ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਬਰਦਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ, ਮੁਫਰਦਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ, ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਹਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸ਼ਤਾ ਜਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਰਮ ਕੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ